अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बहुत दिनों से उद्विग्न करने वाले, बेचैन करने वाले ऐसे कुछ प्रसंग देखने, सुनने, पढ़ने में आ रहे हैं कि ये जो चित्त है वो बेचैन हो गया है, मन कहीं नहीं लगता और इतना ताप हो गया है, इतना उद्विग्न हो गया है मन कि कहीं किसी भी विषय में, किसी भी दिशा में वो अग्रसित नहीं हो पा रहा है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? सूचना और माहिती के इस युग में खबरें बहुत जल्द वायरल होती है और इन वायरल खबरों में जो हिंसा, मारपीट और आगजनी ऐसी जो खबरें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सामाजिक व्यवस्था के नाम पर या सुधारना के नाम पर, ये मनुष्य इतना विक्षिप्त कैसा हो गया है? क्या किसी भले आदमी को हम पत्थर मारने के लिए कहें तो क्या वो मारेगा? पत्थर कौन मारता है? जो मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है वही तो पत्थर चलाता है। किसी की घर में घुसकर तोड़फोड़ करना, किसी की बहू बेटी को लांछित और अपमानित करना, ये हरकतें कौन करता है? क्या सभ्य समाज ये कर सकता है? और ये झुंडशाही इकट्ठा होकर और शस्त्रों से सुसज्जित होकर इस प्रकार की आतताई कार्रवाइयाँ करने वाले, क्या इनको बाल बच्चे नहीं हैं, इनके परिवार नहीं है? क्या इनके साथ भी कोई ऐसा करे तो इन्हें कैसा लगेगा? ये सारी बातों को सोचकर और अधिक मन उद्विग्न हो रहा है। पश्चिम बंगाल, केरल ऐसे जो राज्य है वो अशांत है, झुलस रहे हैं, धधक रहे हैं। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। पंडित प्रदीप की ये रचना सहज स्मरण हो रही है और इसका हल यदि नहीं निकला तो क्रमशः एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक शहर से दूसरे शहर में ये आग फैलती ही चली जाएगी और अंततः नागरिकों का, इस देश के बाशिंदों का जीवन और अधिक नरकमय हो जाएगा। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय हम सब मिलकर क्यों नहीं सोचते? और कट्टरता, उद्विग्नता और जिसे कहा जाएगा कि अराजकता से हम कब बाहर आएंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज को अच्छी राह पर हम कैसे ले जा पाएंगे? क्या हिंसा से कभी किसी का कल्याण हो सकता है? और इस प्रकार की अपने ही देश को जलाने की जो योजना है, क्या इससे हमारा सचमुच ही कल्याण हो सकता है या इससे हमको स्थायी शांति, सुख का अनुभव हो सकता है? इसका निरीक्षण, परीक्षण करने का यही समय है, ऐसा लगता है। विश्वरूप परमात्मा का बोध प्राप्त होने पर हमें इसका भान होता है कि ये जीवन क्या इसी तरह
सामाजिक और धार्मिक उन्माद के लिए मिला है? क्या ये जीवन बार बार हमें मनुष्य जन्म मिलेगा? इसका विचार कौन करेगा? जो होश में है वही करेगा। जो उद्विग्न हो गया है, पागल हो गया है, विक्षिप्त हो गया है, क्या वो इसका विचार करेगा? इस विक्षिप्तता को निकालने का इस विश्व में वर्तमान कलयुग में एक ही मार्ग नजर आता है और वो अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन, बुद्धि और चित्त शुद्ध हुए हो, निष्कपट हुए हो और इतने सरल हुए हो कि वो सत्य का स्वीकार कर सके। सत्य का स्वीकार अपने अपने मतों में पंथाभिमान, संप्रदायाभिमान, झुंडशाही में लिप्त मन, बुद्धि, चित्त इसको अंगीकार नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, चिंतन मनन के द्वारा आत्मसात नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले हमें शांत होना होगा। विवेक के मार्ग पर चलकर ही हम इस अचीवमेंट को, इस लक्ष्य को पा सकते हैं कि ये मनुष्य जीवन और अधिक सुख, शांति और समृद्धि का कारण बने। हम सब मानव इस दृष्टि से एकात्म हो और एक संघ मानवता का आनंद हमें भी मिले और जो सुख हमें प्राप्त है वही सुख सबको प्राप्त हो। इस दिशा में कर्म करने की और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है, चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी, रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा, रोती है सीता, रोते हैं कुरान और गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई, इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, काँप रही थर थर अबलाएं। आज हर एक दामन को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की। डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा,
आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। किसके सर इल्जाम धरे हम, आज कहाँ फरियाद करे हम। करते हैं जो आज लड़ाई, सबके सब है अपने ही भाई। सबके सब है यहाँ अपराधी, हाय मोहब्बत सबने भुला दी। आज बही जो खून की धारा, दोषी उसका समाज है सारा। सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमां पर नजर घुमा लो। एक गगन में करोड़ों तारे, रहते हैं हिल मिल कर सारे। कभी न वो आपस में लड़ते, कभी न देखा उनको झगड़ते। कभी नहीं वो छुरे चलाते, नहीं किसी का खून बहाते। लेकिन इस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो, कितना है ये हाय कमीना। इसने लाखों का सुख छीना, की है इसने जो आज तबाही। देंगे उसकी मुखड़े गवाही। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी, देश बदनाम हुआ। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है। मौत के साए में हर घर है, कब क्या होगा किसे खबर है। बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है। कोई रक्षक नजर न आता, सोया है आकाश में दाता। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। निकल रहा है आज जनाजा प्यार का।